जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय जय आदिशक्ति परमेश्वर की जय जयकार हो। स्वागत करता हूँ तो साधना मार्ग चैनल में मेरे प्रिय बंधु साधकों। आशा करता हूँ अपने घर पर सही होंगे, सुरक्षित से रह रहे होंगे मेरे प्रिय बंधुओं। तो मैं देखिए साधकों में आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक जिन्न साधना। ठीक है, बहुत ही जिन्नादि सेंसा साधना है, बहुत अतिशीघ्र सिद्ध होने वाली साधना, 1 सप्ताह के अंदर में सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो मेरे प्रिय साधकों इस शक्ति जिन्न के बारे में, जिन्न होते कौन है, क्या होता है जिन्न। कुछ लोग बोलते हैं कि मुसलमान मर जाते वो जिन्न बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जिन्नों के बारे में हम आपको बिल्कुल वाकया प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जिसके साथ घटना हुई है। ठीक है, तो उनकी मुखवाणी से मैं आपको बता रहा हूँ जिन्नों के बारे में, उनकी देखी हुई दुनिया। ठीक है, जिन्नों की दुनिया किस तरह की होती है, किस तरह से उनका जन्म होता है, क्या होता है। देखिए मेरे एक साधक हैं, शिष्य हैं, वो काफ़ी समय से उनकी जो माताएँ थीं और उनकी एक बहन जी थी, बहन उनकी बड़ी थी, उनके पिता ख़त्म हो गए थे तब उनका गर्भ में थे वो। ठीक है, तो बेचारी गरीबाई का हालत था उस पीरियड में। तो क्या हुआ था, उनके पिता स्वर्गवास होने के बाद में वो जनन का काम करने लगी, मतलब दाई का काम करने लगी। तो बेचारी दाईगिरी से जो भी प्राप्त होता था उससे वो कुछ पैसे रखती थी, अपना लालन पालन कर रही थी अपनी पुत्री का। और अपना उनकी पुत्री 15 वर्ष की थी, पढ़ रही थी। ठीक है, तो क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश की ही बात है ये साधकों। तो वहाँ से वो लोग एक दिन आई थी बाहर से लौट के, तो बेचारे हारी थकी हुई थी, खाना भी नहीं बनाया था, शाम का रखा हुआ तो सुबह का रखा था, वही थोड़ा बहुत खा के ऐसे ही लेट के सो गई। तो सो गई तो उस दिन क्या हुआ था, रात्रि काल में 12 बजे के समथिंग एक व्यक्ति आया जो जिसकी हाइट 5-7-8 फुट के समथिंग थी, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए था। तो जब वो उनके घर पे आया, कुंडी खटकाई तो वो उठी। ठीक है, तो उनका कमरा बाहर था, मतलब जो घर था, घर भी ज़्यादा बढ़िया नहीं था, मैन कुंडी थी, बाहर था कमरा जो। तो कुंडा खोला उन्होंने, तो उन्हें भाई बोला, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हमारा काम है, थोड़ा चलिए। तो बेचारी लोग बस वो चली गई, उन्होंने अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं तो थोड़ी सी जो भी दक्षिणा है अच्छी मिल जाएगी। तो वो चली गई। जब वो नगर से बाहर गई, नगर से जब बाहर जंगल की तरफ जाने लगे तो उन्हें डर भी लगा, लेकिन वो हष्ट पुष्ट व्यक्ति था, इस डर की वजह से उन्होंने कहा नहीं और लोग बस भी चली गई वो। तो जाते जाते क्या देखा उन्होंने, जंगल में जाकर एक ज़मीन में एक सीढ़ियाँ बनी, तो उन सीढ़ियों से वो भी उतर गई नीचे। उतर गए अंदर, जैसे ही गई तो देखा था कि आलीशान भव्य महल बना हुआ है। तो एक कमरे से कराहने की आवाज़ आ रही थी, उसमें एक स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री करा रही थी। तो वो पुरुष उस कमरे के गेट तक छोड़ के, चौखट पर छोड़ के चला गया अंदर, तो वो अंदर चली गई। तो अंदर जाके वो स्त्री करा रही थी, तो उन्होंने देखा तो वो अपना काम प्रारंभ करने लगी, दाईगिरी का जो भी था। तो देखती क्या है कि कुछ समय के बाद में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, लड़के का। ठीक है, उन्होंने स्नान ध्यान करवा के जब उस पुत्र को, संतान को अलग बिठाया, लिटाया, तो देखते हैं 10 मिनट के अंदर वो बच्चा बड़ा होने लगा। बड़ा होके हंस के एक कोने में जाकर उठ के बैठ गया जाके। फिर उन्होंने कहा अब हम चल रहे हैं, तो उसके बाद फिर उसमें स्त्री का दर्द हुआ, तो फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। तो वही पद्धति उसमें भी वो भी बड़ा हो गया, हंस के और एक कोने में बैठ गया जाकर। इस प्रकार उसके 9 पुत्र हुए, 9 पुत्रों का जन्म हुआ। 9 पुत्रों के बाद में फिर वो अपने घर पे जब चलने के लिए तैयार हो गई, तो उसने, जो उस पुरुष ने क्या हुआ, वो उसके यहाँ कोला पड़ा हुआ था, तो कोले में थे एक बोरी, थैले में कोला, मतलब जिस थैला वो लेके गई थी उस थैले में कोला फुल भर दिया। ठीक है, फुल भर के कोला उनको दे दिया कि आप यही है मुझ पर और कुछ नहीं, आप इसको ले जाइए और अपना बेच के गुजारा कर लेना। तो उन्होंने कहा कि चलिए जो मिले, मिट्टी मिले वही लेके चलो। मन में सोचा, बड़ी बूढ़ी तो थी वो, तो वो लोग लेके चल रही वहाँ से। ठीक है, ये वाक्य देखिए, कहानी नहीं है, ये प्रैक्टिकली जो सत्य है। ठीक है साधकों, अभी आप ये सोचें कि ये चीज़ ऐसे है, नहीं, ये जिन्नों की दुनिया की कहा, मतलब ये प्रैक्टिकली चीज़ है, अभी मनुष्य हैं उस परिवार के। तो देखिए साधकों, तो वो वहाँ से चल दी, तो रास्ते में उनको क्या ले जाए भजन, यहाँ से इतना बड़ा कोला, तो रास्ते में कोला डालते डालते चले गए, तो आधा थैला फिर भी बच गया। तो उन्होंने क्या किया, अपने दरवाजे के कोने पर कोला एक गंदगी में डाल दिया कोला, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको कोला वो देख ली जाएगी। तो पर के सो गई जाकर। जब सो गई तो उनकी पुत्री सुबह नहीं झाड़ू लगाने के लिए उठी, तो देखा तो उसने दरवाजे पे काफ़ी चीज़ पड़ी, तो उसने भर के रख लिया, भर के रख लिया। उसके बाद अपनी माँ को जगाया जाकर, माता माता, तो उन्होंने कहा यार क्यों उठा रही, चिल्लाने लगी वो, क्या कारण है उठा रही है मुझे। तो उन्होंने कहा माता, मम्मी ये क्या चीज़ है माता जी,
देखा दोनों, अरे कि उसने, अरे ये तो वो चीज़ है। तो वो चकाचौंध होकर चमक रहा था, दमक रहा था। स्वर्ण मुद्राएं बन गई उनकी, सोनों की, सोने के आभूषण वगैरह स्वर्ण बन गए। सोना मतलब इस तरह की आकृति कोला की थी, कुछ मुद्राएं बन गई, कुछ मतलब सोना बन गया। तो उसने बेचारी भागते भागते फिर गई, अरे इतना तो सोना हम रास्ते में डाला है कोला। तो वहाँ तक वो पहुँची, जाते जाते वहाँ उन्हें रास्ते में कुछ भी नहीं मिला। देखा जाके जंगल में तो वहाँ ना तो सीढ़ियाँ ना कुछ भी। वहीं से वो दहशत में आ गई, तो बीमार रहने लगे। बीमारों के बाद में फिर जिन्हों ने आके कहा तुम मेरे बारे में बताना किसी को मत, और बता दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने अपने एक पुत्री को ये चीज़ें बता दी, फिर भी कि अपनी पुत्री के अतिरिक्त किसी को बताना मत। तो बेचारे फिर भी वो दहशत के बाद उनका शरीर पूरा हो गया, लेकिन फिर भी उनकी पुत्री आज भी जीवित है। तो उन्होंने ये रास्ता बताया। तो उन्होंने सिद्ध करने का भी विधान उनसे पूछ लिया था। उन्होंने उस माता से बोल गई थी कि कभी भी मेरी साधना करनी हो, मुझे बुलाना हो तो इस तरह से मुझे बुलाइए, और भी नए साधक पर भी कृपालु सिद्ध हो जाऊंगा। तो साधकों वही ये साधना है। तो मैं चलिए उस सिद्ध की साधना में आपको बताता हूँ। उनकी मुखवाणी से ये सिद्धि साधना प्राप्त है। तो इसको मानव कल्याण के लिए यूज कीजिए साधकों, और अपना भला कीजिए। ठीक है मेरे हिसाब प्रिय साधकों। तो देखिए ये दयालु भी बहुत है, जिससे लोग रुष्ट होते हैं तो बहुत नुकसान भी पहुँचाते हैं। ठीक है मेरे प्रिय साधकों। तो देखिए इस साधना का अब हम नियम बताने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस साधना के बारे में आपको सुनना है और आगे अमल करना। ये नहीं इसकी वीडियो को स्किप कर दो आप, उसमें फिर आपको छूट जाएगा। ये प्रैक्टिकली साधना है, ये भी सिद्ध साधक के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है, जो कि उनकी माता सिद्ध थी, उनका शरीर पूरा हो गया, वो आज वो शरीर में उनके परिवार में आती हैं। ठीक है, तो देखिए साधकों, चलिए उनके बारे में मैं बताता हूँ साधना किस तरह से करनी है। देखिए साधकों, ये जिन साधना है काफ़ी डरावनी है, काफ़ी खतरनाक भी है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा दयालु भी है। ठीक है, तो देखिए साधु, ये किसी भी जुमेरात मतलब शुक्रवार की रात्रि में स्नान दान करके हरे रंग का आपको मुसलमानी तरीके से कमर के नीचे वस्त्र धारण करने हैं। ठीक है, आसन पर। ठीक है, हरा ही वस्त्र आपको कमर पर लपेट लेना। ठीक है, आसन पर, आसन बिछा लें, हरा हो जैसा भी हो कंबल का। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना, सिर पर जारी टोपी लगानी समझना। ठीक है, सामने कुआरा मिट्टी बोलते हैं, मतलब पोता मिट्टी होती है, पोता हमारे देहाती भाषा में उसको पोता चीका मिट्टी बोलते हैं। उस मिट्टी से या फिर आटे से एक जिन्न की आकृति आपको बनानी है। ठीक है, तो जिन्न की आकृति आपको बनानी है। जितने आकर बनाकर, यदि कुआरा मिट्टी न मिले तो आटे से भी आप बना सकते हैं मूर्ति को। ठीक है, बनाकर सकते हैं। फिर उसमें इत्र लोबान वगैरह, उसकी इत्र लोबान से चढ़ाना, उस पर उसकी अर्चना पूजा करनी। तत्पश्चात उसके बाद तस्बीह माला से जो मंत्र है उसका 4444 माला, मतलब 41 माला जाप करने के बाद में आपको अलग से मंत्र और जाप करना है 44। ठीक है ना, और या फिर आप 42 माला भी जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसी शुक्रवार की नाइट में ही आपको जाप करना है, उस पुतले को सामने सामने रखे। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और मौन व्रत रहना होगा। इसमें बोलना चालना किसी से नहीं है जब तक वो जिन्न आपके सामने साधना चले और सिद्धि सामने हाजिर ना हो जाए। ठीक है ना, तो सामने आने वाली जो जुमेरात है तब तक मंत्र का मानसिक जाप चलता रहे। पहली रात्रि में 4044 बार जाप कर लें, उसके बाद मानसिक जाप करते रहें अपना चलते फिरते जो भी है। ठीक है, फिर अगली जो जुमेरात है उसके शाम काल में किसी मज़ार में जाना है, वहाँ जाकर एक इत्र लोबान वगैरह और हरे रंग की चादर चढ़ानी और अपनी साधना में सफलता के लिए आपको प्रार्थना करनी है जाके। ठीक है, उसके बाद उसी दूसरी जुमेरात है घर पर आकर रात्रि में पुनः आपको वो मंत्र का 4444 बार जाप करेंगे तो सामने आपके जिन्न हाजिर हो जाएगा, मतलब प्रकट हो जाएगा। ठीक है, और हाजिर हो जाएगा फिर, और आपके बस में रहकर आपके जीवन पर्यंत कार्य करेगा। ठीक है, तो उससे आप वचन भी ले सकते हैं, कोई भी वचन ले सकते हैं। वचन लेंगे तो आप, यहाँ जो मंत्र है बहुत छोटा मंत्र है साधकों, और ये मंत्र ये समझे बहुत ही प्रभावशाली है। तो जो साधक इस साधना को करना चाहता है वो कर सकता है, ले सकता है। ये प्रैक्टिकली साधना है, ऑलरेडी सिद्ध साधना है साधकों के जीवन पर्यंत में। इस शक्ति से आप दुनिया का हर एक काम कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हों के शहंशाह का साधना है। धन दौलत से मंगा के कुछ भी मारण वगैरह मोहन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सात्विक कर्म करें, अच्छा कर्म करें तो बहुत बढ़िया बात है। तो आशा करता हूँ मेरे प्रिय साधकों आपको ये साधना अच्छी लगी होगी। तो चलिए साधकों,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री महाकाल, जय जय श्री राम। जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।